اللہ ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे। ये ऊपर कुदरत की तरफ से ऐसी बारिश वहाँ हुई जिससे सैलाबी रेला आया, और मैं इन टच हूँ। अभी आपने देखा होगा, हमने भी सुबह से इस पे एडमिनिस्ट्रेशन से भी इन टच हैं। क्या करें, कभी कभी अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसी मुसीबतें हम पे आ जाती हैं जिन्हें हमें बर्दाश्त करने के बिना और कोई रास्ता नहीं होता। मेरे हिसाब से अगर आप मुझे बांडीपोरा के मुतल्लिक सवाल पूछते, ना मैं फिल्म इंडस्ट्री का हीरो हूँ, मैं आम सा आदमी हूँ, यहाँ के लिए आया हूँ अपने लोगों के लिए। वो लोग फिल्में बना सकते हैं, उन्हें ये मालूम नहीं है कि इनके साथ हमारे जज्बात क्या हैं। और ये जो भी हिंदुस्तान में ये कोशिशें कर रहे हैं कश्मीर और कश्मीरियों की सेंसिटिविटीज़ के साथ खेलने की, वो एक ख़तरनाक ट्रेंड सेट कर रहे हैं। आज भी कहता हूँ, अगर रिगिंग 1947 से नहीं हुई होती, यहाँ डेमोक्रेटिक इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस वक्त फैसला किया था जाने का, डेमोक्रेसी मिली नहीं। पहले ही उन्होंने, हिंदुस्तान ने 1947 में वहाँ से किसी ने जिसको वोट ही नहीं दिया था चुन के यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बना कर भेजा। उसके बाद हिस्ट्री है, आपको पता है हमारे पहले इलेक्शन में बिला मुकाबला सब लोग चुने गए। ये जो हिस्ट्री है, मैं नहीं करना चाहता हूँ, वो मरहूम हैं लोग, लेकिन सच यही बात है ना, 87 का इलेक्शन नहीं होता, शायद उस रिगिंग ने सईद सलाहुद्दीन को बनाया। भी एक सियासी जमात है, उनके पास भी 29 लोग हैं, उनको भी उस खिते को कुछ दिखाना है, वो भी नाकाम है, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस नाकाम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में, वो अपोजिशन में, दोनों की जिम्मेवारी यकसा है। अगर मैं अभी जम्मू 5 दिन के टूर से आया हूँ, आप रो पड़ेंगे अगर आप देखेंगे उन इलाकों की हालत, अगर आप उन रास्तों की हालत देखेंगे। तो आपने देखा आज सुबह बारिश थोड़ी सी रात में हुई, दरिया में लोग रह रहे थे, वो ही बह गए। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस अल्ताफ बुखारी याद आया, आज याद आया ना 2020 में क्यों नहीं याद आया? जब 2020 में मैं निकला था, उस वक्त तो कोई सियासत नहीं थी, उस वक्त तो ये सब घरों में बैठे थे। जिस वक्त लोगों को ज़रूरत थी उस वक्त हम निकले, और हम आज भी, मेरा मुद्दा अगर आज कोई सर पे उठाएगा, मैं थोड़ा ही उसको कहूँगा ये मेरे घर का है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का है। और क्यों नहीं करेंगे? उनको तो 50 सीटें लोगों ने दी हैं। मुझे पता नहीं उनको नींद कैसे आई, ये 2 साल पहले दिन ये मसला उन्होंने हल किया होना चाहिए। और आज भी वो सड़क पे गए ना ये मसले को हल करने के लिए। अल्लाह के फजल से जिस तरह 2020 में वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला और हिंदुस्तान की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को खड़ा रखा, किस वक्त आएंगे, और वापस ले लिया ना हक़ ज़मीनों का, वापस ले लिया ना हक़ नौकरियों का, इंशाल्लाह आप देखेंगे हम इसको भी फिर परस्यू करेंगे। परसुएशन से ही मसला हल होगा। कोई कंडीशन सेट नहीं करता हूँ, हमारा मुद्दा है, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है, इसमें क्या कंडीशन लगानी है भाई? मैं नहीं गया क्योंकि इन्होंने मशावरत नहीं की, लेकिन इसका मतलब थोड़ा ही मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ। पहले वो 4 लोग जो उनके अंदर हैं, हम देखते हैं कितना वो लेके देंगे। ब्राउनी पॉइंट्स अगर स्कोर करने में भी बहुत कर सकता हूँ। और अब अगर हम इफ़ वी हैव टू वॉश डर्टी लिनन, आई कैन ऑल्सो वॉश डर्टी लिनन। इससे किसी का फ़ायदा नहीं, इससे खाली उन एलिमेंट्स का फ़ायदा है जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन चैन से जम्मू हिंदुस्तान के साथ रहें। जो ये सब कन्फ्यूजन हो रहा है, वरना क्या ज़रूरत थी 370-35 से उठाने की? क्या ज़रूरत थी हमारी स्टेट हुड लेने की? वहाँ पर भी ऐसे ही एलिमेंट है ना, जैसे यहाँ आप देखते हैं पीडीपी है, दूसरा है, तीसरा है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पर भी बीजेपी है, केजरीवाल की जमात है, कांग्रेसी हैं, जिन्होंने सब ने मिल के 370-35 को हटाने के लिए, स्टेट हुड को ख़त्म करने के लिए वोट दिया। ये सब हमारे हमदर्द नहीं हैं। अशगुम तुम बूझते इस दफ़ा है वाल क्या करो ना, ये कौन से हमारे हमदर्द हैं? ये कौन सी दीन की लड़ाई है? सियासत है, उनकी भी सियासत है। एक दड़ा ओपनली आज सियासत हिंदू तबके की कर रहा है, दूसरा दड़ा पीछे से हिंदू तबके की सियासत कर रहा था। 60 साल उन्होंने किया, उन्होंने मुसलमानों को वोट के तौर पे इस्तेमाल किया, इन्होंने मुसलमान को दुश्मन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों वोट जिसे मिलेंगे, मुसलमान वोट का ज़रिया है और कुछ नहीं है।